नमस्ते, मैं कलावती चावरिया और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग पर चर्चा करेंगे। पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग। पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी, जो हमारे पुस्तकालय होते हैं, एक विद्यालय की जो आधारशिला होती है वह पुस्तकालय होती है, जहाँ पर विभिन्न ज्ञान का भंडार एक ही रूम के अंदर या एक ही कक्ष के अंदर समेटा हुआ होता है। और बिना किसी भी पुस्तकालय के कोई भी विद्यालय होने की हम कल्पना नहीं कर सकते। एक पुस्तकालय वह जगह होती है जहाँ पर सभी विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं, और पुस्तकें पढ़ने से उनका मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास होने के साथ साथ उनमें भाषा प्रवीणता आती है और एक अच्छे वक्ता के रूप में भी वो लोग सामने आते हैं। तो ये जो पुस्तकालय होती है वो एक शिक्षालय की जो होती है वो आधारशिला होती है। हम इसको बोल सकते हैं कि जो पूरा जीवन होता है एक विद्यालय का वो होती है पुस्तकालय। तो जो पुस्तकालय होते हैं वो शिक्षण कार्य ही नहीं, सिर्फ शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत जो 3-4 बिंदु मैं आपको बताऊंगी वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे पुस्तकों का उचित उपयोग करना सीखना। सिर्फ पुस्तकालय में जाना शिक्षण के लिए जाना नहीं चाहिए, यानी सीखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें पुस्तकों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमें आना जरूरी है। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है स्व अध्ययन, यानी कि जब एक विद्यार्थी पुस्तकालय में जाता है तो वह स्व अध्ययन करना सीख जाता है। और दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है ज्ञान के भंडार में वृद्धि होना, यानी कि पुस्तकालय से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनका मानसिक स्तर सुदृढ़ होता है और उनके ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है और उन्हें पुस्तकों का उपयोग करना भी आसानी से आ जाता है। अब हम जो बात करेंगे कि अर्थशास्त्र शिक्षण में जो पुस्तकालय होता है, जब पुस्तकालय संसाधन होते हैं उनका जो उपयोग करते हैं उन्हें हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यानी कि हमें वहां पर जाकर, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि पुस्तकालय को सिर्फ शिक्षण कार्य से ही संबंधित नहीं रखें हम, उसके अंतर्गत हमें विभिन्न हमारे क्षेत्र को देखना चाहिए जिनमें हमारा डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो यानी हमें किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है कार्यगोष्ठी, हो गया, निबंध हो गया, निबंध एवं कहानी लेखन, कहानी बोलो या कविता लेखन, ये सब। जब ये जो हमने आपको पहले बता दिया कि अर्थशास्त्र शिक्षण में विभिन्न जो पुस्तकालय होते हैं, वो जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो जो हम किस प्रकार कर सकते हैं, कार्यगोष्ठी, निबंध, कहानी या कविता लेखन के अंतर्गत, यानी जब हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हम वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, जिससे हमारे अंतर्गत, जैसे हम पुस्तकालय में गए तो पुस्तकालय में शिक्षण से संबंधित और भी अन्य पुस्तकें होती है, जैसे कार्यगोष्ठी से संबंधित होती है, निबंध लेखन से होती है और कहानी लेखन से व कविता लेखन से संबंधित किताबें होती है। जब इनसे संबंधित किताबें वहाँ पर होती हैं तो विद्यार्थी क्या सीखता है, इन पुस्तकों से विद्यार्थी भाषा प्रवीणता सीखता है। भाषा प्रवीणता के साथ साथ जो इनका मूल उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में साहित्यिक जो गतिविधियां होता है उनको विकसित करना, ताकि विद्यार्थी आगे चलकर स्वयं स्व अध्ययन करके कहानी लिख सकें, निबंध लिख सकें और कार्यगोष्ठी वगैरह जो भी होता है उसमें अपना पूर्ण रूप से साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित हो सके या भाग ले सके। अब जो दूसरा है हमारा वो है कि दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है संदर्भ पुस्तकें। संदर्भ पुस्तकों से हमारा जो तात्पर्य है वो है रेफरेंस बुक, यानी कि सिर्फ एक ही किताब से ना पढ़ते हुए या एक ही पाठ्य पुस्तक से ना पढ़ते हुए अन्य उसी विषय से संबंधित अन्य राइटर्स की, अन्य लेखक की संदर्भ पुस्तिकाएं भी पढ़नी चाहिए, ताकि ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हो सके और जानकारी हमें जो उससे भी संबंधित और भी जानकारी है वो और सटीक रूप में और स्पष्ट रूप में हमें मिल सके। तो हमें पुस्तकालय संसाधन
अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पुस्तकालय संसाधन का उपयोग इस प्रकार भी करना चाहिए कि सिर्फ शिक्षण से संबंधित बुक एक ही बुक से ना पढ़ते हुए उससे रिलेटेड जितनी भी संदर्भ पुस्तकें उन सभी को लेकर अच्छी तरह से, ताकि हमारे सामने एक स्पष्ट एवं सटीक ज्ञान हमारे पास में आ सके, तो हमें संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करना भी आना चाहिए। और दूसरा जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्य पुस्तक, अधिकतर विद्वानों का मत ये था कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे जो एजुकेशन का जो हमारी शिक्षा है उसके अंतर्गत पुस्तक को, पाठ्य पुस्तक को एक परंपरागत साधन माना गया और इसी के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करते हैं। पर अधिकतर विद्वानों का यह मत था कि जहाँ तक हो सके पुस्तक का उपयोग कम करना चाहिए और उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान से विद्यार्थियों का जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो स्थायी हो जाता है और पुस्तकें जो है हमारी वो एक परंपरागत साधन है। तो पुस्तकों का उपयोग, पाठ्य पुस्तक को हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तथा हमारी जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने आज जो पढ़ा था वो था हमारा कि जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसके अंदर पुस्तकालय संसाधनों का क्या उपयोग है। तो पुस्तकालय संसाधन यानी कि आपको पहले मैंने बताया कि एक विद्यालय के अंतर्गत बिना पुस्तकालय के विद्यालय की कल्पना करना ना के बराबर है। और पुस्तकालय जहाँ पर होगा वहाँ पर विद्यार्थी एक जगह पर बैठकर कई सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि स्व अध्ययन करते हैं, किताबों का उपयोग करना सीखते हैं, उसके अलावा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और कार्य गोष्ठी और निबंध और कहानी लेखन, ये जो किताबें वो पढ़ते हैं उनसे उनके अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों या साहित्यिक अभिरुचियां उनके अंदर डेवलप होती हैं। और संदर्भ पुस्तकें जब पढ़ते हैं तब उनकी जानकारी और भी अधिक बढ़ती है और वो ज्ञान का संवर्धन करते हैं। और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें जो परंपरागत साधन के रूप में उपयोग में की जाती है उसके बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो विद्वान होते हैं, जो विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, उनको पढ़कर विद्यार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर विद्यार्थी या छात्र अपने पुस्तकालय साधनों का उपयोग करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं।